हमारे अगर आज हमारे बिशप और हमारा चर्च खड़ा हो जाए, ये बच्चे शाम को संडे स्कूल बैठे होंगे। कभी हमारा रेशो कभी पाकिस्तान में 35% एजुकेशन का रेशो था, आज ये रेशो गिर के सिर्फ 7% रह गया एजुकेशन का। अच्छी तरह मनाते हैं, कोई हमारे को ऐसे नहीं लगते हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में तो क्या है, होली मनाई क्यों जाती है, किस चीज़ का त्यौहार है ये? हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, इसलिए कि हमारे लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, बच्चियों को लेके जाएगा। मौजूद हूँ स्वामी नारायण मंदिर में। हमारे यहाँ पे अक़लियती हिंदू बरादरी जो है वो होली का त्यौहार मनाने की तैयारियों में है, और मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूँगी कि वो बताएं कि उनको आया मसाइल दरपेश हैं, यानी उनको अपनी सेलिब्रेशन या अपने किसी भी ओकेजन पे खुल के मतलब एंजॉय करने का मौका मिलता भी है या नहीं। आइए हमारे साथ। जो आजकल इंटीरियर में हो रहा है उसको ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है हिंदूज़ के साथ, बहुत ज़्यादा, ये गलत है। हम लोग आज यहाँ आते हुए भी डर रहे थे कि कुछ हो ना, तो हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है या पाकिस्तानी, हिंदू है या मुसलमान, सब पाकिस्तानी होने चाहिए। खुल के मनाते हैं, अच्छी तरह मनाते हैं, कोई हमारे को ऐसे नहीं लगते हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में तो क्या है, पाकिस्तानी है। हाँ पाकिस्तानी है, और क्या, सब हम अपना फंक्शन अच्छी तरीके से मना रहे हैं। हम लोग हर साल अपना त्यौहार मनाते हैं और हमें यहाँ बहुत खुशी होती है, और मीडिया वाले भी हमारे साथ देते हैं। अच्छा, ये होली मनाई क्यों जाती है, किस चीज़ का त्यौहार है ये होली इसलिए कि बहुत साल पहले एक अयोध्या नगरी थी, उसमें हिरण्याकश है ना, वो अपनी हुकूमत कर रहा था और वो बोल रहा था कि भाई मैं अल्लाह हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो। लेकिन उनका बेटा भक्त पहला था, वो बोलता था कि आप नहीं भगवान ना अल्लाह है, वो ऊपर है। बोला अगर तुम ये नहीं मानते हो तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। अच्छा। तो ये हिरण्याकश अपना बेटे को बोलता कि सैनिकों को बोलता कि इनको है ना जिंदा जला दो। अच्छा। और फिर इनके बाद इनको जलाते थे तो हिरण्याकश की बहन आती है, उसका नाम होलिका होता है। वो बोलते कि भैया ये क्या करो, बोलता नहीं ये मेरे बात नहीं मानता है, तो इनको जिंदा जला। बोला मैं भी इनके साथ जलूंगी। और इनके बाद बोलता कि अगर तू जलना चाहती तो भले जल। फिर दोनों को ये लकड़ी जमा करके सैनिक को इनको जला देते। लेकिन वो ऐसा होता है कि हिरण्याकश जो होता है वो बोलता कि ये दोनों को जला दो। भक्त प्रहलाद बोलता है कि भाई ये बच जाता है, और होलिका जो होती है ना वो जल जाती है, और उनके बाद वो जल जाती तो हम लोग अपना त्यौहार जो है ना होली का करते हैं। और ये जो खुशी जो करते हैं ना वो भक्त प्रहलाद बच जाता है। उसके वजह से हम लोग घर में मिठाई और खुशियाँ करते हैं और होली खेलते हैं। हमारे यहाँ सारे बहुत जने बाहर के भी आते हैं, यहाँ के भी होते हैं, और हम लोग हर साल अपना होली का त्यौहार है ना बहुत खुशी से मनाते हैं। नारियल किस चीज़ के लिए आप लोग? ये तो शुभ माना जाता है ना, हर शुभ काम से पहले हम नारियल फोड़ते हैं। अच्छा, शुभ काम से पहले ये चढ़ाते हैं। तो ये तोड़ के चढ़ाते हैं या ऐसे ही? तोड़ के चढ़ाते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे आप? अभी यहाँ नहीं तोड़ रहे हैं, वहाँ पे तोड़ के वहाँ पर। अच्छा, तो इस रस्म को क्या कहते हैं, ये जो पूरी हो रही है? ये होली होती है, इसमें है ना एक पिलाज है। ये होली एक होती थी माता, उसमें से पिलाज को बचाना होता है। जो लाल आप झंडी देख रहे हैं, अच्छा, इसको जलाएंगे और लाल इसको है ना इसको निकालेंगे। तो पिलाज भगत होता है। किस तरह आप निकालेंगे ये सारा? आप देखिएगा कैसे निकलता है। लड़के ऊपर से चढ़ के निकालेंगे। अच्छा, तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि वो नहीं, पिलाज को तो बचाते ही बचाते। इसका मकसद ही होली का है कि ना बुराई का खात्मा और अच्छाई है ना हो रहे। तो ये पिलाज, हाँ बिल्कुल उसको बचाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारे के अंदर, जो कि सिख बरादरी की इबादत गाह है। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे सिख बरादरान मौजूद हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको पाकिस्तान के अंदर अपने त्यौहार जो है मनाने की खुली इजाज़त होती है, और वो उनको कोई मसाइल दो चार तो नहीं है, और उनको बुनियादी हुकूक मिलते भी हैं या नहीं। आप लोग यहाँ पे हर साल होली मनाने आते हैं?
अच्छा, तो आप लोग मतलब अपना त्यौहार हर साल मनाते हैं? हाँ। इसी जोश खरोश से मनाते हैं? हाँ, इससे भी ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, अपने इलाकों में आप लोगों की सेलिब्रेशन होती है या फिर आप लोग ये गुरुद्वारे ही आते हैं? नहीं, गुरुद्वारे आते हैं। यहीं पे आते हैं। आप लोग यहाँ गुरुद्वारे में आते हैं, तो गुरुद्वारे की सिक्योरिटी वगैरह आप लोगों के त्यौहार में ठीक होती है? हाँ, बहुत अच्छी होती है। ठीक होती है। आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? आप यहाँ अक्सर गुरुद्वारे आते हैं इबादत के लिए? कम आते हैं। तो कम आने की वजूहात क्या है? कि यहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क होता है, किस वजह से आप लोग कम आते हैं? नहीं, सिक्योरिटी की वजह नहीं है, ज़रा दूर रहते हैं इस वजह से। ज़रा आज़ादी तो है, हम अपनी जगह आ रहे हैं, हमें कोई तंग करने वाला नहीं है। हमारे एक एरिया है, बाउंड्री है सर्ट, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या है। कोई और भी आता है तो उससे भी कोई इतना पूछताछ नहीं होती कि आप क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो। कोई भी मज़हब का बंदा हो, वो हालात की वजह से तंग है। जो यहाँ के एटमॉस्फेयर अब बना हुआ है, चोरी लूट मार, ये वो उस वजह से ज़्यादा तंग है। वरना यहाँ तो कोई मसला नहीं है हम लोगों को, और किसी मज़हब को भी मुझे नहीं लगता ये कोई मसला होगा, सिवाय इस प्रॉब्लम के कि जो हालात अभी चल रहे हैं, लूट मार ये वो। यहाँ पे कम्युनिटी का जो है यहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है, सब एक साथ मिलते हैं। नहीं तो ऐसे हालात है कि एक दूसरे के घर पे आना जाना ये बहुत मुश्किल हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग सब मिक्स होके मना लेते हैं। देखिए, सहूलत की जहाँ तक बात है, मंदिर हैं, हम लोग अपने तौर पर आते हैं, अपनी पूजा करते हैं। क्या अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे, एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू लोग आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो आपने देख ली है कि कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। अपने तौर पर हम लोग अपने मंदिरों में आते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, पूजा करते हैं। यानी आपकी अपनी कम्युनिटी अपने लिए करती है, बाकी हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं है कि अगर त्यौहार है तो आप मंदिरों के बाहर सफाई करवाई जाए या लाइट लगवाई जाए या कुछ इस किस्म की, किसी किस्म की कोई नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है तो मंदिरों में त्योहारों के दिनों में ऐसा होता है कि ना जाए, और इस तरह आप बिजली कुछ भी नहीं है। जब जाती हैं तो वो जो जनरेटर अरेंज करते हैं या जो कुछ कर सकते हैं वही करते हैं। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें स्पेशली वो नहीं होता है। बस ठीक है, मंदिर है, हम लोग आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। आमतौर पर क्रिसमस में ऐसा होता है कि ये सदर पाकिस्तान प्रेसिडेंट हाउस में बुलाते हैं और वो एक वक्त को बुलाते हैं, क्रिश्चियंस को, और दावत देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हमें कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली हमारे किसी त्यौहार पर बुलाया जाए। इवन बहुत बाद में एक छोटा सा बयान भी आ जाता है कि जी आपको मुबारक हो, जो भी आप आने लगा है, लेकिन नॉर्मली वो भी नहीं होता है। तो पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी समझते हैं, तभी इन हालात में भी रह रहे हैं। हमारे साथ हिंदू बिरादरी के साथ और अक़लियतों के साथ जो बाकी है छोटी मोटी जो बातें कि उनको हम लोग इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है वसाइल, हम हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उसमें अपना त्यौहार मना लेते हैं, हम शिकायत नहीं करते गवर्नमेंट से। लेकिन अब जो एक चीज़ हो गई है कि हमारे लोगों को अगवा करना, भत्ताखोरी, ख़ास तौर पर किडनैपिंग, और उसके साथ हमारी लड़कियों को अगवा करना और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती अगवा करने के बाद बज़ौर ताकत उन्हें कन्वर्ट करके मुस्लिम करना और किसी भी लड़के से शादी कर देना, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो मीरपुर माथेलो में रिंकल कुमारी, जैकबाबाद में डॉक्टर लता, लाड़काना में पूजा, और ये पिछले 10-12 दिनों में 3-4-5 वाक़यात हुए हैं। और आज मीरपुर खास में एक डॉक्टर मोहिनी के घर भी डकैती की वारदात हुई है। इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हिंदू कम्युनिटी का है, हर किस्म के बिजनेस में, और वो कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में वो नहीं आते, कहीं करप्शन में वो नहीं आते, वो हमेशा पॉजिटिव वे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उसमें बतौर एहतजाज इस दफ़ा हम लोग होली का त्यौहार पूजा पाठ करेंगे, लेकिन हम कलर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कलर्स लगाए जाते हैं खुशी में, और जब हमारे अपने अंदर खुशी नहीं है तो बाहर हम ये खुशी करके हमको दिखाना नहीं चाहते। जब पार्टीशन हुआ तो ये हम लोगों का ही, हिंदू कम्युनिटी का, अक़लियत का ये अपना फैसला था कि वो अपनी धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन आज महसूस ये होता है कि शायद वो कहते हैं कि कहीं हमने उस दिन वो गलत फैसला तो नहीं कर लिया। ऐसे हालात पैदा कर ऐसा फील होता है, ऐसा फील अब होने लगा है। हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है, इसलिए कि हमारे लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। बच्चियों को लेके जाया जाता है, पहले ही हमारी प्रॉपर्टी सेफ नहीं थी, हमारे कारोबार सेफ नहीं थे, हमारे मर्द सेफ नहीं थे, लेकिन तो अब तो घरों से जो लड़की पसंद आती है उनको निकाला जाता है, और उसके बाद उसको ये कह दिया जाता है कि अगवा वो हुई है ना, वो घर से अगवा हुई है, बाहर जाके उसने क्या आप उसको नहीं देखे, आप ये नहीं देखते कब अगवा हुई, उसके वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता। तो हम लोग अंदर से इस दफ़ा बहुत दुखी हैं, शायद कि उनको कोई समझ आ जाए, लेकिन हमें बहुत दुखी हैं। आप
आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि हमारे मुल्क में मौजूद जो अक़लियती बरादरी है उनको कितने मसाइल दो चार है, बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाती और जो हुकूक उनके होते हैं वो भी उन्हें नहीं दिए जाते। उनकी जो नौजवान है वो काबिल होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही और जो कोटा मुंतखब किया जाता है उसके हिसाब से कोई अमल दरामद होता नहीं है। उन बेचारों को यही शिकायत है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान का हिस्सा अपने आप को नहीं समझ पाते और उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है कि उनकी तवज्जो हमारी अक़लियती बरादरी की तरफ जाती नहीं है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रा देखें और स्पेशली त्योहारों के सीज़न में जब इन लोगों के त्यौहार हैं तो इनके जो इबादत गाह है वहाँ पे सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम तैनात किया जाए ताकि ये लोग अपने त्यौहार जो हैं वो खुल के मना सकें और अपने जज्बात जो हैं वो खुल के उनका इजहार कर सकें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।